किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि धान की बेस्ट नर्सरी कैसे तैयार करें। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि धान की नर्सरी तैयार करने का सबसे उत्तम समय चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको धान की नर्सरी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे धान की अच्छी से अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, कई सालों से कई बार आप धान की नर्सरी तैयार करते हुए आ रहे होंगे, लेकिन आप अच्छी नर्सरी नहीं तैयार कर पाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यदि आप इस रास्ते को अपनाएंगे तो आपकी नर्सरी कभी नहीं खराब होगी। आप एकदम स्वस्थ और सबसे अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपकी धान की नर्सरी एकदम बढ़िया टॉप क्लास की तैयार होगी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वह होता है कि आपको अपने खेत की तैयारी करनी होगी। खेत की तैयारी से मतलब है कि आपको एक जमीन का चुनाव करना होगा जहां पर आप अपनी धान की नर्सरी डालने वाले हैं। साथ में उसकी तैयारी करनी होगी। तैयारी का मतलब है कि आप उसकी निराई गुड़ाई जुताई करनी होगी। दोस्तों, धान की नर्सरी के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वह दोमट और चिकनी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में आप अपनी धान की नर्सरी को डालने की कोशिश करें। धान की क्यारी तैयार करते समय आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जहां भी अपनी क्यारी तैयार कर रहे हैं वहां पर आप अपनी क्यारियों के किनारे किनारे एक नाली बना दें, जिससे कि जो धान की नर्सरी में आपका अधिक पानी होगा, एक्सेस पानी होगा, वह उस नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए। दूसरी बात किसान भाइयों, धान की नर्सरी जहां पर आपको डालनी है उस खेत में आप पहले से ही 10 से 15 दिन पहले उसमें पानी भर दें, जिससे कि उस मिट्टी में, उस खेत में जो भी खरपतवार उगना है वह पहले से उग जाए और आप उसकी तुरंत बाद 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कर दें, जिससे वह सारे जो खरपतवार हैं वह नष्ट हो जाए। उसके बाद आप अपनी उसमें धान की नर्सरी डालें। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो दूसरा स्टेप है वह है बीज का चुनाव। आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के और अच्छी कंपनी के धान के बीज का चुनाव करें, जिससे आप बढ़िया से बढ़िया पैदावार आसानी से ले सकें। इसके अलावा आप अपने धान के बीज को अंकुरित करना कभी ना भूलें। अंकुरित करने के लिए आप अपने धान के बीज को एक जूट के बोरे में बांधकर 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो दें। उसके बाद आप अपने धान के बीज को 24 घंटे के बाद पानी से निकालकर 10 से 15 घंटे के लिए जूट के बोरे में ही रहने दें, जिससे वह अच्छे से अंकुरित हो जाए। अंकुरित होने के बाद आप अपने धान के बीज को संशोधित कर लें। संशोधित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का इस्तेमाल करें। 2 किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम को उसके ऊपर अच्छे से छींटकर मिश्रण कर दे, मिला दे, लेपल कर दे, एकदम बकायदे लेपल कर दे, जिससे आपका जो धान का बीज है वह अच्छे से अंकुरित भी हो जाए और साथ में वह अच्छे से आसानी से जमाव ले ले खेत के अंदर। किसान भाइयों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जो तीसरा स्टेप है वह है धान की नर्सरी के लिए बीज की मात्रा। आपको जितने एकड़ खेत में धान की खेती करनी है आप उस हिसाब से धान की नर्सरी तैयार करें। दोस्तों, यदि आप हाइब्रिड धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप 6 किलोग्राम बीज लेकर तो अपनी नर्सरी तैयार करें। यदि आप रिसर्च धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो आप 8 किलोग्राम बीज के रेट से लेकर धान की नर्सरी तैयार करें। दोस्तों, नर्सरी तैयार करने के लिए एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने एक ऐसी धान की वैरायटी का चुनाव किया है जो लेट में तैयार होती है, जिसकी फसल अवधि 140 से 150 दिन की होती है, उसकी नर्सरी आप जल्दी तैयार करें। उसकी नर्सरी आप 15 से 20 मई के बाद कभी भी डाल सकते हैं और 20 जून के पहले पहले डालें। यदि आप एक ऐसी धान की वैरायटी को लगाना चाहते हैं जो अर्ली मैच्योरिटी की है, जिसकी फसल अवधि 110 से 120 दिन की होती है या 125 दिन की होती है, तो आप उसकी नर्सरी 1 जून से लेकर 25 जून के अंदर तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तुरंत अपने खेतों में उसकी रोपाई कर दें। नर्सरी दोस्तों आपकी 20 से दिन के अंदर या 20 से 30 दिन के अंदर आसानी से तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आपको अपने खेतों में धान की नर्सरी कब डालनी चाहिए। आप कोशिश करें तो धान की नर्सरी शाम को डालें। शाम को डालने से ये फायदा होता है कि दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है
जिससे यदि आप अपने जो क्यारी है उसमें आपने सुबह से पानी भर दिया तो पानी इतना खौलता और इतना गर्म होगा कि जब आप उसमें अपनी धान की नर्सरी जो अभी अंकुरित हुई है यदि आप उसको छीटेंगे तो वह जल जाएगी, खराब हो जाएगी, वह तैयार नहीं होगी, अच्छे से उसका जमाव नहीं आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी धान की नर्सरी को शाम को डालें और शाम को डालते समय आप उसमें ताजा पानी भरें। ताजा पानी भर के डालने से ये होगा कि पानी आपका ठंडा होगा और आपकी जो नर्सरी है वह जल्दी से जल्दी तैयार होगी और अच्छे से उसका जमाव होगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी तैयार करते समय आपको कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की नर्सरी तैयार करते समय आप सिर्फ डीएपी खाद का इस्तेमाल करें। डीएपी खाद का अगर हम बात करें कि आपको कितनी मात्रा में डालना चाहिए तो 2 किलोग्राम प्रति बिस्वा के रेट से आप धान की नर्सरी तैयार करते समय इतनी मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि आप अपनी धान की नर्सरी डालने जा रहे हैं तो खाद को आप धान की नर्सरी डालने से पहले 1 से 2 दिन पहले आप अपने खेतों में इसको छीट दें और अच्छे से इसकी मिलाई करा दें। आपकी जो 1 या 2 इंच की मिट्टी की परत है उसमें डीएपी खाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीएपी खाद जैसा कि आप जानते हैं ज्वलनशील खाद होती है और जैसे ही आप अपनी धान की नर्सरी डालेंगे और उसके पहले ही आपने डीएपी खाद का उसमें खेतों में छीटा है तो आपकी जो धान की नर्सरी है, जो अंकुरित धान की नर्सरी है, आपने तुरंत छीटा है, वह उसको झुलसा देगी और उसको जला देगी, जिससे आपकी नर्सरी का विकास थोड़ा धीमा हो जाएगा और आपकी नर्सरी अच्छे से जमाव नहीं लेगी। तो आप कोशिश करें कि जो भी खाद आपको डालनी है जैसे कि डीएपी खाद, उसको आप नर्सरी डालने से 1-2 दिन पहले अपने खेतों में छीट दें और उसकी अच्छे से मिलाई करा दें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी धान की नर्सरी में खरपतवार उगाते हैं तो आप खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें। दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि साथी एक बहुत ही बढ़िया खरपतवार नाशक दवा है जो यूपीएल कंपनी की आती है। इसकी पैकेट आती है, आप इसकी पैकेट को ले लें और अपनी धान की नर्सरी में इसका छिड़काव कर दें। दोस्तों, आपको एक खास बात बताना चाहते हैं कि यदि आप अपनी धान की नर्सरी में खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने जैसे ही धान की नर्सरी डाला है, धान की नर्सरी डालने के 8 से 10 दिन बाद आप खरपतवार नाशक दवा का इस्तेमाल करें। जब आपको अपनी धान की नर्सरी में खरपतवार दिखने लगे, जैसे ही आपको खरपतवार छोटे छोटे दिखने लगे, तुरंत आप अपनी धान की नर्सरी में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर दें, जिससे कि आपकी धान की नर्सरी से खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी धान की नर्सरी में पानी कब देना चाहिए। दोस्तों, पानी देने का जो सबसे सही और उत्तम समय होता है वह शाम का समय होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बहुत ही ज्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है। इस समय बाहर का टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमारी धान की नर्सरी में यदि पानी पहले से भरा रहेगा तो वह इतना खौलता रहेगा, इतना गर्म हो जाएगा और हमारी पूरी नर्सरी को नष्ट कर देगा। हमारी पूरी नर्सरी जो होती है वो पीली हो जाएगी, झुलस जाएगी, उसका जो हरापन है वो पूरा तरीके से गायब हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें अपनी धान की नर्सरी में शाम के समय पानी लगाएं और जो पानी आप शाम के समय लगा रहे हैं वह सुबह उठ के आप उसको निकाल दें और फिर से आप शाम को पानी भरें। दिन के समय आपकी नर्सरी में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय बाहर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। यदि आपकी धान की नर्सरी में पानी रह जाएगा तो आपकी पूरी नर्सरी झुलस जाएगी, खराब हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको अपनी धान की नर्सरी में शाम के समय पानी लगाना है और सुबह के समय उस पानी को निकाल देना है। सुबह के समय आपके धान की नर्सरी में दिन भर पानी नहीं होना चाहिए, तभी आप बेस्ट से बेस्ट नर्सरी उगा सकते हैं और आपको धान की अच्छी से अच्छी खेती करने से कोई नहीं रोक सकता और आप एक बहुत ही बढ़िया पैदावार धान की खेती से ले पाएंगे। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखें कि आपको जिस जगह पे धान की नर्सरी डालना है वहां पर कभी भी भूलकर कोई भी पुआल, कूड़ा, करकट, कचरा कभी ना जलाएं। जलाने से क्या होता है, जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है 2 से 3 इंच 5 इंच की, उसका जो जीवाश्म कार्बन होता है, जो बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया होते हैं, वह मर जाते हैं, जल जाते हैं, जिससे जब भी आप कोई भी फसल, कोई भी नर्सरी, आप धान की नहीं किसी भी अन्य सब्जी की नर्सरी भी आप उस जगह पर तैयार करते हैं तो वह अच्छे से तैयार नहीं होती है, सारे बीजों का जमाव नहीं होता है, या इसी कारण होता है क्योंकि उस जगह की जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वह मर चुका होता है, वह खत्म हो चुका होता है।
और आपकी नर्सरी जो भी आप तैयार कर रहे हैं, जिस भी फसल की तैयार कर रहे हैं, वह अच्छे से तैयार नहीं होती है। तो आपको जिस जगह आपकी धान की नर्सरी तैयार करनी है, उस जगह पर भूल कर भी कोई भी कूड़ा करकट, कोई भी पुआल पैरा कभी ना जलाएं, जिससे आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति हमेशा बनी रहे। यदि आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।